हेलो फ्रेंड्स, शिंदे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए नया पाठ लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। देखो, शब्दों की रचना जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार ये है कि उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास बनाकर। तो हम एक एक करके ये 3 ही प्रकार आज जानने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग लगाकर शब्दों की रचना हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलो जानते हैं उपसर्ग लगाकर। देखो, उपसर्ग लगाकर हम कैसे बना सकते हैं शब्द, तो हम यहाँ जानने वाले हैं। देखो, जो शब्दांश हो वो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, तो इनके योग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में जो भाषा है उसे विकसित करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए नए नए शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती है। मूल शब्दों से नए शब्द बनाते समय उनके पहले जो शब्दांश या अक्षर जोड़े जाते हैं तो हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो, अभी जो मैंने बताया वो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो शब्दांश है या अक्षर है, तो ये मूल शब्द के आगे हम इन्हें जोड़ रहे हैं। देखो, ये है यहाँ अ, न, नी, औ, दु, बिन, क, कु, इसके जैसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इनको लगाकर अगर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। देखो, जैसे कि सुगम, अनिच्छा, दुर्लभ, ये हमने उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए हैं। तो ये शब्द बना के भी, ये शब्द लगाकर भी हम नए शब्द देखेंगे। देखो, यहाँ पे अ लगाकर असुंदर, अन लगा के अनुपयुक्त, नी लगाकर निकम्मा, निडर, औ लगाकर अवगुण, दु लगाकर दुबला, बिन लगाकर बिनदेखा, क लगाकर कपूत, कु लगाकर कुपुत्र, कुपात्र। तो इस तरह से कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एक एक ही शब्द आया है और कहीं कहीं देखते हैं कि हम यहाँ कुछ शब्दांश जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ तक। फिर स, सन, सह, सविनय, सपूत, सुडौल, संयोग, सहकार, सहचर, सबूज। देखो, ये जो शब्द या शब्दांश, इन्हें लगाकर हमने ये सब शब्द बनाए हैं। तो इसके जैसे ही कुछ शब्द हम और देखते हैं। देखो, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये नए नए शब्द हमने बनाए। ये क्या लगाया है हमने? उपसर्ग। देखो, ये जो हम शब्द लगाते हैं तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखो, स्व, यह उपसर्ग लगाकर हम बनाएंगे स्वदेश। मूल शब्द था देश और इसे हमने स्व लगाया, यह शब्द के आगे हमने इसे जोड़ा है तो ये बन गया स्वदेश। उसी तरह से स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वमान, स्वयंभू। अब वी हम यह उपसर्ग लगाते हैं और देखो आगे क्या शब्द बनते हैं? विज्ञान, विधवा, वियोग, विशुद्ध, विनय। हर यह उपसर्ग लगाएंगे, हर एक, हर दम, हर साल, हर तरह। देखो, यहाँ हमने क्या जोड़ा है? शब्दांश जोड़ा है। ना, नादान, नाखुश, नालायक, नासमझ, गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। बे, यह उपसर्ग लगाकर बेईमान, बेइज्जत, बेअकल, बेदिमाग, बेवफा। अति, ये उपसर्ग मतलब ये शब्दांश है, तो ये लगाकर अतिरिक्त, अतिशय, अत्यधिक। अधि, अधिपति, अधिकरण, अधिकार। अनु, अनुकरण, अनुज्ञा, अनुसार, अनुक्रमांक। अभि, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिय। देखो, इतने सारे हमने शब्द देखे तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि
उपसर्ग लगाकर हम किस तरह से नए नए शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। तो चलो अब हम अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है हमारा प्रत्यय लगाकर शब्दों की रचना। तो चलो प्रत्यय लगाकर किस तरह से होती है ये हम जानते हैं। तो देखो यहाँ पे हम शब्दों से जो नए शब्द बनाते हैं तो उस समय उनके पीछे जो अक्षर लगाया जाता है तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स। तो देखो वो किस तरह से, यहाँ कुछ हम वाक्य देखेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आ सकता है। जैसे कि देखो यह एक मज़ेदार खेल है, यहाँ क्या लगाया हमने, दार। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, वाला, वाले। कश्मीर की शोभा अत्यंत शानदार है, दार। तो देखो ये ऊपर जो हमने वाक्य दिए हैं तो ये वाक्यों में दार, वाले, वाला यह शब्द जो आए हैं, यह शब्द हमने जो लगाए हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द है तो प्रत्यय लगाकर हमने इस तरह से ये वाक्य रचना की है। तो इसी तरह से कुछ और भी शब्द हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ शब्द है और उनके प्रत्यय से बना हुआ नया शब्द। पाठ को लगाया हमने क, तो क क्या है, प्रत्यय है। तो पाठ और क लगा के नया शब्द बना पाठक। तो उसी तरह से भला, इस शब्द को हमने प्रत्यय लगाया ई तो बन गया भलाई। मनुष्य, इस शब्द को हमने ता लगाया तो बना यहाँ पे नया शब्द मनुष्यता। बच्चा, यहाँ हमने पन लगाया तो बन गया बचपन। ईमानदार, यहाँ हमने ई प्रत्यय लगाया तो नया शब्द हमें मिला ईमानदारी। लिखना और वर्ड, यह हमने प्रत्यय लगाया तो ये दोनों मिलाकर हमें नया शब्द मिला यहाँ पे लिखावट। तो इस तरह से हम यह प्रत्यय लगा के नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से। अब यहाँ कुछ प्रत्यय जो है तो देखो उसमें विभक्ति प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और संज्ञा या तद्धित लगाकर भी प्रत्यय जो नए नए शब्द बनते हैं। तो देखो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ में के, लिए, को, के, की, के, पर इत्यादि शब्द काम में लाए जाते हैं तो वो चिन्हों को हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। फिर आगे है कृदंत प्रत्यय, यह विशेषणों के रूप में लगाया जाता है और कुछ है जो संज्ञा के रूप में हम लगा सकते हैं। तो देखो संज्ञा या तद्धित प्रत्यय जो है तो वो लगा के हम कुछ शब्द यहाँ देखेंगे। तो संज्ञा या तद्धित प्रत्यय, देखो धातुओं को छोड़कर बाकी शब्दों में जो जुड़ने वाले प्रत्यय है उनको तद्धित कहा जाता है। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आदि में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखो मानव शब्द से ता प्रत्यय जुड़ने से मानवता बनता है। तो यहाँ ये जो ता दिया है तो ये है तद्धित प्रत्यय। तो इस तरह से इसके हम और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखो मनुज, मनुज को अगर हम त्व लगाते हैं तो मनुजत्व। आई, तो अ को हम अगर आई तो अच्छाई बन जाता है। मिठास, संगत, मधुरिमा, घबराहट और बताती। मर्दाना को अगर हम गी लगाते हैं तो मर्दानगी। बाजी को अगर हम गर लगाते हैं तो बाजीगर। राह को अगर गिर लगाते हैं तो राहगीर। हिस्सा को अगर हम दार लगाते हैं तो हिस्सादार, सालाना, गमगीन। इस तरह से हमें जो तद्धित प्रत्यय है वो मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि शब्दों की रचना किस प्रकार की होती है। ओके।
मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। आपको और भी इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए शिंदे एकेडमी चैनल को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।